एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव में यह अफवाह थी कि उसके पास कोई छुपा हुआ खजाना है जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा है। इस खबर को सुनकर तीन कुख्यात चोर, रघु, बिल्लू और शामू, उसके घर में चोरी करने की योजना बनाते हैं। एक तूफानी रात, जब बिजली चमक रही थी और हवा डरावनी आवाजें निकाल रही थी, तीनों चोर बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत बूढ़ी औरत घबराने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तीनों चोर अचंभित रह गए। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और खजाने की तलाश में इधर उधर देखने लगे। बूढ़ी औरत आराम से एक मोमबत्ती जलाकर बैठ गई और बोली, पहले आराम कर लो, इतनी रात को आए हो, ऐसे ही क्यों भागम भाग में हो। उसके इस आत्मविश्वास से चोर थोड़े विचलित हो गए। चोरों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हें पता है, इस घर में पहले भी चोर आए थे, पर कोई लौट कर नहीं गया। रघु हंसकर बोला, अम्मा, हमें डराने की कोशिश मत कर, हमें बस खजाना चाहिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, खजाना चाहिए? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। अगर सही जवाब दिया तो खजाना तुम्हारा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया। बिल्लू हंस पड़ा, हमें किसी बूढ़ी की पहेलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हो, बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी आवाज में कहा। बूढ़ी औरत ने पहली पहेली पूछी, जो जितना भरा हो उतना हल्का होता है, बताओ क्या? तीनों चोर सोचने लगे। शामू ने अटकते हुए कहा, सफाई से भरा हुआ मन। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, सही जवाब, लेकिन अभी 2 और सवाल बाकी हैं। जिसका कोई घर नहीं लेकिन हर जगह रहता है, वह क्या है? रघु ने जल्दी से जवाब दिया, परछाई। गलत। अचानक लालटेन की लौ बुझ गई और झोपड़ी के कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तीनों चोर डर से एक दूसरे को देखने लगे। बिल्लू कांपते हुए बोला, सही जवाब हवा। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाया, सही, लेकिन आखिरी सवाल सबसे कठिन होगा। जिसका कोई चेहरा नहीं, फिर भी हर कोई उससे डरता है। शामू ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। बिल्लू घबरा गया। मौत। सही जवाब मौत है। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम तीनों ने जवाब दे दिए, लेकिन खजाना अभी भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। तीनों चोर एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें। तभी बूढ़ी औरत उठी और झोपड़ी के एक कोने की तरफ इशारा किया, खजाना वहां रखा है, लेकिन क्या तुम उसे ले सकते हो? चोरों ने जल्दी से उस ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही रघु ने संदूक का ढक्कन खोला, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था। शामू ने झुककर कागज उठाया। उस पर लिखा था, जो लालच में आएगा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बिल्लू घबराकर चिल्लाया, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। लालच में आए थे, पर क्या बिना सजा के जा सकते हो? रघु ने कांपते हुए कहा, हम खजाने के पीछे नहीं आए थे, हमें बस झूठ मत बोलो। बूढ़ी औरत की आवाज गरज उठी। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक हल्की सी रोशनी जली और बूढ़ी औरत अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची लग रही थी। उसने कहा, तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित कर सकते हो तो बच सकते हो, लेकिन अगर जरा भी चालाकी की तो तुम्हारा अंत वही होगा जो इससे पहले आए चोरों का हुआ था। तीनों चोरों ने कांपते हुए सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत ने झोपड़ी के एक कोने में रखे 3 मिट्टी के दीपक दिखाए और कहा, अगर तुम्हारे मन की सच्चाई इन दीपकों को जला सके तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं तो ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। डर और घबराहट में तीनों ने एक एक दीपक उठाया। उन्होंने कांपते हाथों से उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन दिए बुझते जा रहे थे। हम मारे जाएंगे, श्यामू चीख पड़ा। लेकिन तभी बिल्लू ने आंसू भरी आंखों से कहा, हम लालच में पड़ गए थे, हमें माफ कर दो। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए,
उसका दीपक जल उठा। फिर रघु और श्यामू ने भी अपने दिल की गहराई से अपनी गलती स्वीकार की और उनके दीपक भी रोशन हो गए। बूढ़ी औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दया थी। अब तुम जा सकते हो, पर याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जो उनका सम्मान करते हैं। तीनों चोर झोपड़ी से बाहर निकले तो देखा कि चारों तरफ सवेरा हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी वहां नहीं थी, बस एक वीरान मैदान पड़ा था। गांव में लौटने के बाद उन्होंने चोरी छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन वे हमेशा सोचते रहे, वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो झोपड़ी, क्या वह सच में कभी थी? हर गलती का प्रायश्चित संभव है, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। कुछ सवालों के जवाब शायद इस दुनिया में नहीं मिलते, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।